लोग चैप्टर 15 जिसका नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री था पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लासेस में। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 16 जिसका नाम पेरीमीटर एंड इट्स एरिया है। इसमें हम लोगों को जो क्लोज्ड फिगर होंगे उनका पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करना है। जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो पेरीमीटर है और सेकेंड टॉपिक है वो एरिया है। जो 16 एक्सरसाइज है उसमें पेरीमीटर्स मुझे कैलकुलेट करना है। इसमें जो जो फिगर्स है आपका ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल के टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। पहला रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है। हमें पता है कि ट्रायंगल के बेसिस पर जो ट्रायंगल है वो साइड के बेसिस पर 3 टाइप्स का होता है। यदि ऐसा ट्रायंगल ले लें हम जिसके ऑल साइड अनइक्वल हैं तो उसका नाम स्केलर ट्रायंगल होता है। और इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री का लेंथ, यहाँ इस स्केलर ट्रायंगल में जो बाउंड्री है ट्रायंगल की वो ए बी बी सी और सी है। इसका मतलब जब स्केलर ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाउंड्री का क्या लेंगे? सम लेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री इसकी क्या है? ए बी बी सी सी ए है। और ए बी बी सी सी ए इन तीनों का, इन 3 साइड्स का मेजर मुझे मालूम है कि ए बी का मेजर ए, बी सी का बी है और सी ए का सी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जनरल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, कि P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए बी बी सी सी ए का जो मेजर है ए बी का ए, बी सी का बी और सी ए का सी, इसे पुट कर देंगे। तो जो P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आएगा वो क्या होगा? इस स्केलर ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। यदि मैं पर्टिकुलर कोई एक एग्जांपल लूँ, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लेट कर लूँ, बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करूं तो ए की वैल्यू 2, बी की 3 और सी की 4, तो सबको ऐड करेंगे तो 2 3 5 और 5 और 3 5 और 4 9। तो P इज इक्वल टू जो 9 यूनिट्स आएगा या 9 सेंटीमीटर मीटर आएगा वो इस स्केलर ट्रायंगल का क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा। जो सेकंड ट्रायंगल है जिसके, ऐसा ट्रायंगल यदि मैं ले लूं कि जिसके 2 साइड्स तो इक्वल हैं बट थर्ड वाली साइड जो है बाकी 2 साइड्स के क्या है? अनइक्वल है। तो उस केस में उस ट्रायंगल का नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और उसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा? पेरीमीटर के लिए जनरल जो फार्मूला है वो बाउंड्री का सम ऑफ ऑल इट्स बाउंड्री। तो अगेन यहाँ पर बाउंड्री क्या है? ए बी है, बी सी है और सी है। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल P इज इक्वल टू, कैपिटल P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि मुझे मालूम है कि बी सी और सी ए आपस में इक्वल है। तो यदि बी सी का मेजर बी है तो सी ए का मेजर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। और ए बी का मेजर इन दोनों से डिफरेंट होगा। ये मैंने लेट कर लिया है। अब क्या करना है आपको? ए बी का जो मेजर है ए पुट कर देना है, बी सी का मेजर बी और सी ए का मेजर अगेन बी। अब इसमें एडिशन ऑफ अलजेब्रा का यूज होगा तो जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में ऐड कर लेंगे और फिर फाइनली जो आपका आएगा वो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ए और बी को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2b, यानी कि a प्लस 2b जो आया वो पेरीमीटर हुआ किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब इस पर्टिकुलर केस में यदि मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि मैं साइड को कंसीडर कर लूँ, a की वैल्यू यदि मैं 2 लेट कर लूँ और b की वैल्यू 3 लेट कर लूँ और इस फार्मूले में पुट करूँ तो a इज इक्वल टू 2 और प्लस b की वैल्यू मैंने 3 लेट किया है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो जो 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट्स या 8 मीटर जो आएगा वो क्या होगा? इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। थर्ड जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका मेजर जो होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, ए बी सी, जिसमें इसके ऑल साइड सिंगल सिंगल मार्क करने का मतलब क्या कि उसके ऑल साइड्स इक्वल हैं, सारे के सारे साइड आपस में इक्वल हैं। तो यदि मैं कंसीडर करूं ए बी का मेजर ए है और बी सी का मेजर भी ए ही हो जाएगा, सी का भी मेजर ए होगा क्योंकि सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं।
तो इस केस में पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर के लिए अगेन वही जनरल फार्मूला P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड, ठीक है। P इज इक्वल टू इसकी साइड्स क्या है, ए बी बी सी सी ए है, या फिर इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, वो भी ए बी बी सी सी ए है। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ कि बाउंड्री का जो लेंथ है उसका सम ले लीजिए आप, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी और अगेन प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी का जो मेजर है यहाँ पर वो कितना है, ए है। बी सी का मेजर कितना है, ए है। और सी ए का जो मेजर है वो कितना है, ए है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है ए बी की वो ए पुट करेंगे यहाँ पर, बी सी की जो मेजर है उसको पुट करेंगे यहाँ, और जो सी ए का मेजर है उसे पुट करेंगे यहाँ। फिर अगेन यहाँ एडिशन ऑफ अलजेब्रा का यूज होगा। ये सब के सब लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है तो हमें पता है कि लाइक टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो P इज इक्वल टू ए को 3 टाइम्स यहाँ ऐड किया जाएगा, तो आएगा कितना, 3a प्लस ए प्लस ए, 3a हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a। और मुझे पता है कि 3 और a के बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। यदि मुझे इस पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम यदि लेना हो तो मैं क्या करूँगा, a जो है a की वैल्यू को टेक करूँगा, एज्यूम करूँगा अपनी तरफ से। जैसे a की वैल्यू यदि मैं 4 लेट कर लूँ और इस फार्मूले में पुट कर दूँ तो मुझे क्या निकल जाए, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा वो क्या होगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि a की वैल्यू को मैंने 4 कंसीडर कर लिया, ठीक है।